तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस का मतलब होता है आवाज़। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रामर में आखिर हम वॉइस पढ़ते क्यों हैं? जबकि हमारे पास पहले से टेंस अवेलेबल है, टेंस मौजूद है, जिससे हम किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं ईज़िली। तो फिर हमें वॉइस की क्या ज़रूरत पड़ी? हम वॉइस क्यों पढ़ रहे हैं? तो बच्चों जितने भी सेंटेंस होते हैं या जितने भी वाक्य होते हैं, उनको हम 2 तरीकों से कह सकते हैं। उनको हम 2 तरीकों से कह सकते हैं। किसी भी वाक्य को, किसी भी सेंटेंस को हम 2 तरीकों से बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने कहा कि वह खाना पकाता है। मैंने क्या कहा? वह खाना पकाता है। मैंने कहा वह खाना पकाता है। वह खाना पकाता है। मैंने कहा वह खाना पकाता है, ठीक है? मैंने कहा कि वह खाना पकाता है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि ये कौन-सा टेंस है? प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस है। अगर मैं देखूँ यहाँ कौन-सा टेंस है? ये प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस है और अगर मैं इसे टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करूँ तो क्या हो जाएगा? टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करूँ तो क्या हो जाएगा? ही कुक्स फूड क्या हो जाएगा? ही कुक्स फूड मतलब वह खाना पकाता है, वह खाना पकाता है। लेकिन अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं इस बात को ऐसे नहीं बोलूँगा, मैं इस बात को दूसरे तरीके से बोलूँगा। उसने कहा कि मैं कहूँगा कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। उसने कहा कि मैं कहूँगा कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। उसने कहा मैं कहूँगा कि खाना उसके द्वारा पकाया जाता है। पकाया जाता है। अब कहा कि भाई आप इसका ट्रांसलेशन करके दिखाओ। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंस तो सेम है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसका ट्रांसलेशन अब हम कैसे करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग? तो इसका ट्रांसलेशन टेंस के अकॉर्डिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और इसी चीज़ के लिए आया है, जो किसी भी चीज़ को हम दूसरे तरीके से बोल देते हैं, उसी चीज़ के लिए हमारा क्या आया है? पैसिव वॉइस। उसी चीज़ के लिए क्या बनाया गया है? पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो इसको अब हम पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे। कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? फूड क्या हो जाएगा? इज फूड इज कुक्ड फूड इज कुक्ड बाय हिम फूड इज कुक्ड बाय हिम। अब ये कैसे हुआ? ये सारे रूल्स मैं आपको बताऊंगा, सारे कुछ बताऊंगा। पहले मैं बस आपको इंट्रो दे रहा हूँ थोड़ा कि पैसिव वॉइस आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, पैसिव वॉइस हम क्यों पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास पहले टेंस अवेलेबल था, लेकिन उसकी मदद से डायरेक्ट कही गई चीजों, ऐसी चीजें जिनको हम सीधे बोलते हैं, या फिर मैं कहूँ तो ऐसी चीजें जिनको हम एक्टिव रूप में बोलते हैं, जिनको हम एक्टिव रूप में बोलते हैं, उनका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जिनको हम दूसरे तरीकों से बोले, दूसरे तरीके से मतलब क्या है? उसे हम पैसिव रूप में बोलें तो उनका ट्रांसलेशन हमें टेंस के अकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ग्रामर में आया वॉइस। ग्रामर में क्या आया? इसीलिए हम ग्रामर में वॉइस को पढ़ते हैं, ताकि ऐसी चीजें जिनको हम पैसिव रूप में बोलते हैं उनका ट्रांसलेशन हम इजीली कर सकें। अब इसकी ट्रांसलेशन की, इसको ट्रांसलेट करने की कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम एक एक करके देखेंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा रूल होता है, सबसे पहला रूल होता है वो होता है 12 बींग। 12 बींग 34। ये आपने पहली बार देखा होगा, ये मुझे पता है आपने पहली बार देखा होगा। लेकिन ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसके टेंसेस को याद रखने का, किसके? वॉइस के टेंसेस को, पैसिव वॉइस के टेंसेस का फॉर्मेशन याद रखने का बहुत ही सिंपल सा एक रूल है। 12 बींग 34। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले सेंटेंस को बींग लगा के, और प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सिंपल सी चीज है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो उसका हम किस में बनाते हैं? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले सेंटेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले का प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले का बीइंग लगा के बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाले का बीइंग लगा के, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। सिंपल सा है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो किसमें बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो का है तो किसमें बनेगा? बीइंग लगा के। और प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। क्लियर है? तो क्लियरली अगर हम देखें तो कितने टेंसेस का हम बनाते हैं प्रेजेंट में? 3 टेंसेस का। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो किसमें बनेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो बीइंग लगा के। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। सेम टू सेम प्रोसेस पास्ट में भी होता है। मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो बीइंग लगा के, पास्ट परफेक्ट का होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। अब चेंजेस कहाँ है? तो चेंजेस जो है वो फ्यूचर में है। चेंजेस कहाँ है? फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या चेंजेस है वो हम देख लेते हैं। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तो उसको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। उसको हम किस में बनाएंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे।
और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो क्या करेंगे, बच्चों, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये याद रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का किसमें बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता। ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा प्रेजेंट वाला है वो बिल्कुल सेम टू सेम पास्ट में होता है, लेकिन फ्यूचर में जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनता है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता। मतलब कि अगर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, तो चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, उन तीनों में ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो पास्ट में कितने बनते हैं, 3, प्रेजेंट में कितने बनते हैं, 3, और फ्यूचर में कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, एक ये और एक ये। प्रेजेंट में कितने, 3 के बनेंगे, पास्ट में कितने के बनेंगे, सेम है, 3 के ही बनेंगे, फ्यूचर में केवल 2 के बनेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट रूल। अब हम इसके बाद देखेंगे सेकंड रूल, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड रूल। हमारा सेकंड रूल क्या है, तो देखो बच्चों, सेकंड रूल जो है वो ये है कि चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कोई भी टेंस क्यों ना हो, सब में, चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना हो, सब में मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म ही लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ये याद रखिएगा। चाहे वो कोई भी टेंस क्यों ना हो, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये हो गया दूसरा रूल, सिंपल सा। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा रूल हमारा क्या कहता है। तो तीसरा रूल हमारा ये कहता है कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट को किस में चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तीसरा रूल हमारा ये कहता है। फिर हमारा चौथा रूल क्या कहता है, हमारा ये सारी चीजें हम स्टेप वाइज करेंगे। फिर हमारा चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल हम ये कहता है कि ऑब्जेक्ट के पहले हम किसका यूज करते हैं, बाई का। ऑब्जेक्ट के पहले हम किसका यूज करते हैं, बाई का। ये कौन कहता है, हमारा फोर्थ रूल कहता है। आप इन चारों रूल को लिख लीजिए, इसके बाद चलते हैं पांचवें रूल पे। तो बच्चों अब हम देखेंगे रूल 5। रूल 5 क्या है, चेंजेस इन प्रोनाउन फॉर्म्स। प्रोनाउन फॉर्म में चेंजेस को देखेंगे। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होगा, तो उस वक्त क्या होगा, तो अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आई है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आई का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगर यू है तो उसका अस हो जाएगा, यू है तो उसका यू ही रहेगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, इट है तो उसका इट ही रहेगा, और दे है तो उसका देम हो जाएगा। और जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, अगर मी है तो आई में वापस से, अस है तो वी में, यू है तो यू में, हिम हो तो सब्जेक्ट बनेगा तो ही में चेंज हो जाएगा, हर हो तो सी में चेंज हो जाएगा, इट हो तो इट में ही चेंज होगा, देम हो तो दे में चेंज हो जाएगा। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं रूल नंबर 6। तो बच्चों अब हम देखेंगे रूल 6। रूल 6 में क्या है, चेंजेस इन मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। रूल 6 में हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब के चेंजेस को देखेंगे। तो अगर एक्टिव वॉइस में कैन दिया है तो पैसिव वॉइस में वो कैन बी में चेंज हो जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में कुड दिया है तो वो कुड बी में चेंज हो जाता है। मे बी में, माइट बी में, मस्ट बी में, शुड बी में, वुड बी में, इज टू, एम टू, आर टू, इज टू बी, एम टू बी, आर टू बी में, और वॉज टू, वेयर टू, वॉज टू बी, वॉट टू बी में, और हैज टू, हैव टू, हैज टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी में, और विल हैव टू, शैल हैव टू, विल हैव टू बी और शैल हैव टू बी में चेंज हो जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं रूल नंबर 7 पे। तो बच्चों हम देखेंगे रूल 7। हमारा रूल 7 क्या था, रूल 7 ये था कि जब हमें निगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में हम क्या ऐड कर देंगे, नॉट ऐड कर देंगे। जब हमें निगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में सिंपली नॉट ऐड कर देंगे। ओके। और रूल 8 क्या है कि जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करेंगे, जब हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सिंपली जो हमारा WH वर्ड हो, या हमारा WH वर्ड हो, या हमारा हेल्पिंग वर्ड हो। अगर हम डबल इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो WH वर्ड होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो केवल हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। जब हमारा WH वर्ड से बनेगा तो WH वर्ड को आगे ला लेंगे, या अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। ठीक है, WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब को कहाँ रखेंगे, आगे रखेंगे। सिंपल, हमारे सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं। इतने रूल्स जानने के बाद आपको किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस को। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बोर्ड एग्जाम्स में एक्टिव पैसिव वॉइस से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए।